बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पावापुरी नालंदा रेल परियोजना, किसानों का बड़ा विरोध, 23 गांवों ने दी आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं विपिन, आप देख रहे हैं न्यूजीरा। नालंदा और नवादा, इन दिनों एक रेल परियोजना सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं बल्कि किसानों की जमीन और उसके भविष्य की लड़ाई बन गई है। एक तरफ सरकार कह रही है रेल लाइन बनेगी तो रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इलाके का विकास होगा। दूसरी तरफ किसानों का कहना है खेती बचेगी तभी भविष्य बचेगा। अब 23 गांव के किसान एक मंच पर आ गए हैं और सरकार को साफ संदेश दिया है, जमीन नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। आखिर क्यों भड़क रहे हैं किसान? क्या है पावापुरी नवादा रेल परियोजना और किस बात पर अटका है पूरा मामला? देखिए क्या है पूरा मामला। प्रस्तावित पावापुरी नवादा नई रेल परियोजना इन दिनों विवादों में घिर गई है। इस परियोजना के लिए नालंदा जिले के 9 गांव और नवादा जिले के लिए करीब 14 गांव की कृषि भूमि अधिग्रहण के दायरे में है। इसी मुद्दे को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में करीब 23 गांवों के किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी ने एक स्वर में कहा उपजाऊ जमीन नहीं देंगे। बैठक में किसानों का कहना था हमारी पहचान हमारी खेती है, हमारे परिवार इसी जमीन पर निर्भर है। अगर यही जमीन अधिग्रहित हो गई तो रोजगार खत्म हो जाएगा, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। किसानों ने साफ कहा विकास के नाम पर हमारी आजीविका कुर्बान की जा रही है, हमारी आजीविका कुर्बान नहीं की जा सकती। किसानों ने सरकार और रेलवे प्रशासन के सामने कई सवाल उठाए। उनका कहना है जब पावापुरी रेलवे स्टेशन पहले से मौजूद है तो नई रेल लाइन की जरूरत क्या है। किसानों ने पूछा रेलवे द्वारा पहले कराए गए 3 सर्वे की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। अगर दूसरे विकल्प मौजूद थे तो यही उपजाऊ जमीन क्यों चुनी गई। किसानों ने वैकल्पिक अलाइनमेंट तलाशने की मांग की है। बैठक में अपर समहर्ता, भू अर्जन पदाधिकारी, रेलवे के अधिकारी और जिला प्रशासन मौजूद था। अधिकारियों ने कहा रेल परियोजना से क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा, व्यापार को गति मिलेगी, पर्यटन को लाभ होगा और आवागमन आसान होगा। प्रशासन ने किसानों से सकारात्मक पहलुओं पर विचार करने की अपील की। बैठक के दौरान एक किसान ने रेल परियोजना का समर्थन किया, बस यहीं से माहौल गर्मा गया। दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गई। संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा ने कहा यदि जबरन भूमि अधिग्रहण किया गया तो यह आंदोलन नालंदा और नवादा तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे बिहार के वे किसान जिनकी जमीन रेल परियोजना और टाउनशिप योजनाओं में जा रही है वो एक साथ राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। किसानों ने सरकार से पूंजीपतियों के लिए उपजाऊ जमीन लेने का आरोप भी लगाया। प्रभावित किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि भूमि सर्वेक्षण और सीमांकन ग्राम सभा की सहमति और प्रभावित किसानों को पूरी जानकारी दिए बिना किया गया। किसानों का कहना है उन्हें समय पर आपत्ति दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। यह विवाद सिर्फ एक रेल लाइन का नहीं है, यह विकास और किसानों की आजीविका के बीच संतुलन का सवाल भी है। एक तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की बात कर रही है, दूसरी तरफ किसान अपनी उपजाऊ जमीन और भविष्य बचाने की मांग कर रहे हैं। यदि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए संतुलित समाधान नहीं निकालते तो यह मुद्दा आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। फिलहाल पावापुरी नवादा रेल लाइन परियोजना को लेकर गतिरोध बरकरार है। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है बिना उनकी अनुमति भूमि अधिग्रहण स्वीकार नहीं होगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि किसानों को आपत्तियों और सुझावों को उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और किसानों की अगली रणनीति पर है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।